Hello students, how are you? Today I am starting the topic relation. Okay? रिलेशन एक इंग्लिश में भी अगर हम वर्ड देखते हैं तो रिलेशन मतलब हाउ यू रिलेट, दो लोग के बीच में एक पर्सन ही इज़ अ ब्रदर सिस्टर ऑफ दिस पर्सन, दोनों मदर एंड फादर हैं, ब्रदर एंड सिस्टर है। हमको अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम जाते हैं तो उसे उस तरीके का हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। बट अगर हम मैथमेटिकल वर्ड्स में आ जाते हैं तो रिलेशन क्या होगा? मैथ्स में कैसे रिलेशंस होते हैं? मैथ्स में या तो दोनों प्लस होंगे, यूनियन होंगे, इंटरसेक्शन होंगे, डिफरेंस होंगे, डिवाइड होंगे, यही हमारे इसमें मैथमेटिकल टर्म्स में रिलेशन कहलाए जाते हैं, ठीक है। सो पहले रिलेशन वर्ड समझने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बचपन से आप लोग पढ़ते हो, जब भी आपने ऐसा सेट थ्योरी बनाते हो तो एक कोई पॉइंट बनाते हो तो इसे लेते हैं ये 1x और ये y, यानी रिप्रेजेंट करता है ये y का डिस्टेंस, ये हो गया आपका x का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये होता है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। आप कभी भी कोई सेट में आपको अगर मैंने बोला 1, 2 बनाइए तो ये 1 किसका होगा? x का पॉइंट होगा। 2 यहाँ से अगर आपका डिस्टेंस हो गया x में, ये हो गया 1 और यहाँ आ गया 2, तो ये दोनों का मिला के बन जाएगा, तो ये बन गया 1, 2, ठीक है। ये हमको पता है, इसे कहते हैं अपन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये हमारा वर्ड, इस वर्ड को इस टाइप के टर्म्स को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पे पहला एलिमेंट जो होता है व्हेन वी से a, b, तो पहला एलिमेंट होता है वो एक इस एक्सिस को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट इस एक्सिस का एलिमेंट होता है, हमेशा ही ऐसा। कभी भी आप 2, 1 नहीं बोलोगे, 2, यानी पहला एलिमेंट x एक्सिस का ही रहेगा, दूसरा एलिमेंट y एक्सिस का ही रहेगा, ये डिफाइंड होता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो इसी ऑर्डर्ड पेयर को अगर मैं सेट में बोलूं कि अगर मेरे पास दो सेट है, ठीक है, एक सेट A है और एक सेट B है, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर कैसा होगा? यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो किस तरीके से हो जाएगा? अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक सेट A है और दूसरा सेट B है, इसका मतलब इसे हम लिखेंगे A, B के फॉर्म में, such that A belongs to capital A, B belongs to capital B, राइट, ठीक है। मतलब A, B के फॉर्म में रहेगा, पहला एलिमेंट जो भी होगा वो A सेट का ही एलिमेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो B सेट का ही एलिमेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ A, एक अच्छा अलग अलग एग्जाम्पल लेके बताता रही, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। B में मैं ले लेती हूँ आपका A एंड B, ताकि आप कंफ्यूज मत हो सके, ठीक है। नाउ व्हाट आई से, राइट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। ये दो कार्टेशियन, एक सेट A है एक सेट B है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बनाइए। व्हाट आई विल से डू इट, A क्रॉस B, यानी A का सारा एलिमेंट A आपका ऑर्डर्ड पेयर रहेगा इस तरीके का, A जो है कैपिटल A का एलिमेंट रहेगा, B जो है कैपिटल B का ही एलिमेंट रहेगा, यानी इसमें कैसा एलिमेंट बन जाएगा बताइए? 1, A, 2, A, 3, A, 4, A। पहले ही देखो फर्स्ट के साथ 1, A, 2, A, 3, A, 4, A हो गया। पहले अभी भी बचा हुआ है, B के साथ बचा हुआ है कंपेयरिंग, क्या आ जाएगा ये? 1, B, 2, B, 3, B, 4, B। ये बन रहा है आपका A क्रॉस B, दैट इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ टू सेट। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट को हम डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ टू सेट में, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो अपन छोटा सा एक सेट का एलिमेंट ले लेते, चलिए 1, 2, 3, हटा दो 4 को भाई, 1, 2, 3, यहाँ पे अगेन ले लो 2 एंड 4, ठीक। What will be A क्रॉस B बताओ भैया, ये क्या हो जाएगा? 1, 2, ठीक है, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 3, ये हो गया A क्रॉस B, ठीक है। नाउ अगर ये तो हो गया कॉर्ड से, अब व्हाट इज रिलेशन? व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, यानी हम लिख सकते हैं if A and B are two set, then a relation R from a set A to a set B is said to be a subset of A cross B. What
अब इसमें A क्रॉस B का सबसेट कैसे होगा, अब देखो इसी में मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए मैं कहती हूँ A इज अ सेट, B इज अनदर सेट, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन A क्रॉस B वेयर फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज लेस देन सेकेंड टर्म। आपका फर्स्ट टर्म हमेशा छोटा है सेकेंड टर्म से, मतलब फर्स्ट वाला वेरिएबल A इज लेस देन B, आपको इसमें रिलेशन दे दिया A इज लेस देन B, तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताइए। A इज लेस देन B में आपका रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये A क्रॉस B ही रहेगा, लेकिन इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A छोटा B बड़ा, यानी मेरे पास आ जाएगा 1, 2, 1, 4, 2, 2 तो नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू नहीं लिखा मैंने, 2, 4 आएगा क्या, हाँ 2, 4, 3, 2 नहीं आएगा क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है, और आगे आपका 3, 4, ये हो गए आपके रिलेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हो कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। आप A क्रॉस B में जितने उसके पॉसिबल आउटकम्स है वो हम निकाल लेते हैं, बट R में क्या होगा, जो एक रिलेशन इन A और B के बीच में जो रिलेशन दिया गया है उसको डिफाइन करेगा, वही आपको उसको जो सेटिस्फाई करेगा इस पूरे A सेट के अंदर से, उसे हम रिलेशन बोलेंगे। इस रिलेशन क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B का। मान लीजिए इसी में देखो, अभी मैं कह देती फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल में बोलती A इक्वल टू B वाला बनाओ रिलेशन, तो R में कौन सा एलिमेंट आता, सिर्फ एक ही एलिमेंट आता, बताओ A क्रॉस B का कौन सा आता आपका 2, 2, इसके अलावा कोई और आता नहीं आता। अगर इसी में मैं थर्ड एग्जांपल ले लेती हूँ, बताओ A इज ग्रेटर देन B, तो A इज ग्रेटर देन B यानी फर्स्ट वाला बड़ा होना चाहिए दूसरा वाला, तो इसमें कौन से रिलेशंस आएंगे बताइए जरा, ये छोटा है ये बड़ा, ये छोटा है ये बड़ा, ये दो बराबर हो गए, ये छोटा है ये बड़ा, ये बड़ा एक छोटा, एक ही एलिमेंट आएगा, कौन सा आएगा 3, 2, बस इतना ही आएंगे। क्लियर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड अ रिलेशन, क्लियर इट्स, ठीक है। क्या है, रिलेशन हमेशा सबसेट रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B में जितने पॉसिबल आउटकम्स है आप लिख लीजिए, रिलेशन में इस A और B के बीच में जो रिलेशन दिया गया है उसको जो सेटिस्फाई करेगा उतने ही एलिमेंट्स उस रिलेशन सेट में आएंगे। क्लियर है। नाउ एक वर्ड आ रहा है नेक्स्ट, डोमेन एंड रेंज, ठीक। तो डोमेन कौन सा एलिमेंट रहेगा, जो A के एलिमेंट रहेंगे, A वाले एलिमेंट्स को हम डोमेन बोलेंगे, B वाले जो आंसर्स आएंगे उसको हम रेंज बोलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा दे दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लीजिए मैंने दे दिया आपको इस तरीके से, ठीक है, R इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू 1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 6, तो इसका डोमेन क्या होगा, मैंने कहा A एलिमेंट जो होंगे डोमेन होंगे, यानी 1 और 2, तो डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे 1 और 2। रेंज में कौन से आएंगे B वाले, यानी 2, 3, 4, 6, क्या आ रहा है आपके 2, 3, 4, 6 क्या आएंगे इसके रेंज। क्लियर है। तो ये डिफरेंस होता है आपका डोमेन एंड रेंज में, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन देके ही समझ में आ जाएगा डोमेन क्या है और रेंज क्या है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब आ गया हमारा इनवर्स ऑफ अ सेट, ठीक। आर इज सबसेट ऑफ ए, यस, डोमेन हो गया हमारा, ठीक है। अब आपका आता है इनवर्स ऑफ अ सेट। इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा कर दो, मतलब आर क्या हुआ था, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, जहाँ पे हमने क्या बताया था ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो व्हाट विल बी आर इनवर्स, आर इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा भाई, आर इनवर्स हो जाएगा आपका बी कॉमा ए उल्टा। लेकिन ए का ही एलिमेंट रहेगा और बी का ही एलिमेंट रहेगा। इसका मतलब आर का रेंज और आर इनवर्स, आर का डोमेन और आर इनवर्स का रेंज सेम एलिमेंट रहेगा।
आर का रेंज और आर इनवर्स का डोमेन सेम ही एलिमेंट रहेगा। क्लियर है? मतलब हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, और हम क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। बस यही चेंज होगा, ए बी क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ठीक है, बट ए का ही एलिमेंट रहेगा, बी बी का ही एलिमेंट रहेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, यहाँ तक हमने समझ लिया है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे, व्हाट इज वॉइड्स रिलेशन। तो अगर आपने मेरा सेट का वीडियो देखा होगा तो सेट में मैंने क्लियरली बताया हुआ है वॉइड सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। वॉइड सेट को हम और क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट, हमने पढ़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली वॉइड रिलेशन भी क्या होगा, वॉइड वर्ड रिप्रेजेंट एम्प्टी, यानी ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, यानी वॉइड सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट। वॉइड यानी क्या हो गया, फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अच्छा, एक रिलेशन होता है व्हेन अ रिलेशन आर इज फ्रॉम आर इनटू आर, मतलब अपन रिलेशन ऑफ एक वर्ड बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट, ऑन अ सेट। अगर एक सेट पे ही रिलेशन हो रहा है मतलब आपका क्या हो जाएगा, आर कैसा रह जाएगा आपका, ए क्रॉस ए का ही एलिमेंट हो जाएगा। मीन्स आर इज ए सच दैट ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा रहेगा, R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, ए का ही ए में ही रहेगा, ए के एलिमेंट को ही ए के साथ हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, वो रिलेशन। इसी चीज़ को आगे जाके आप कंप्यूटर में पढ़ने चले जाओगे तो बाइनरी, टर्नरी, वो सब में हम जाके पढ़ेंगे। ठीक है, बाइनरी रिलेशंस होते हैं, वो सब हम आपके जाके फॉर कंप्यूटर कोर्सेज के लिए हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका ये रिलेशन। ठीक है, अब आपका आ गया यूनिवर्सल। इसके नेक्स्ट वर्ड आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या हो गया, पूरा दुनिया जगत। तो आपका यूनिवर्सल सेट में भी क्या हो जाएगा बताओ भाई, ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट्स आएंगे वही उसके सबसेट हो जाएंगे। यानी हम इसमें कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट में ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हो गया यूनिवर्सल सेट भाई, पूरा का पूरा एलिमेंट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर है? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, डोमेन, रेंज, इनवर्स, वॉइड एंड इनवर्स, यूनिवर्स। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, नया वर्ड आता है रिफ्लेक्सिव। ये हमारे काम का है, इससे बहुत क्वेश्चंस आएंगे। रिफ्लेक्सिव, ओके, व्हाट इज आपके तीन बहुत काम आएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्री। इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसी से आगे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, what is reflexive? A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is a relation of itself. If every element of A is a relation of itself, मतलब क्या हो जाएगा, R is reflexive if and only if R is reflexive। क्या मतलब हो गया, A comma A belongs to capital A, A comma A belongs to, या A comma A belongs to R for all A belongs to A, ऐसा लिखिए, belongs to R for all A belongs to capital A। मतलब A में जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, A सेट के ही एलिमेंट होंगे। जैसे कि मान लीजिए A सेट में अगर आपका 1 2 3 है, ठीक है, तो अगर मैं A क्रॉस A करती हूँ तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, A का A के साथ ही होगा, यानी 1 1 1 2 1 3। A का A के साथ एक और सेट, जो दूसरा सेट भी हो, वो भी तो 1 2 3 ही है ना, तो 1 1 1 2 1 3। फिर क्या बनेगा बताओ, 2 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3। फिर क्या बनेगा, 3 1 3 2 3 3। हो गया, ये है तुम्हारा A क्रॉस A। ओके, अब इसमें से रिफ्लेक्सिव कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा बताओ,
जहाँ पे ए कॉमा ए मिलेगा। मतलब इसका रिफ्लेक्सिव इसके कितने रिफ्लेक्सिव होंगे आपके, कौन से टर्म्स होंगे भाई, आपका आएगा ये 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3। तो कौन सा आएगा रिफ्लेक्सिव के अंदर, कौन से एलिमेंट आ गए। अगर मैं बोलूँगी रिफ्लेक्सिव निकालिए तो 1 1, 2 2 एंड 3 3, ये तीनों प्रेजेंट रहेंगे। मतलब ए के जितने एलिमेंट हैं उनका सबका 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट रहेगा, उसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। अब ये हो गया रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव अगर यही हो गया, अगर यही रिफ्लेक्सिव है देन व्हाट, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट आएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या आ जाएगा, दूसरा आता है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक में हम लिखेंगे कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो इम्प्लाई करेगा बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक, क्या बदला मैंने, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर करेगा इम्प्लाई बी कॉमा ए भी बिलोंग, मतलब उल्टा, मतलब अगर कोई सेट में अगर मैंने सेट दिया है, अगर 1 2 है 1 3 है तो इसका 2 1 और 3 1 एग्जिस्ट करेगा उस रेंज के अंदर में, तभी हो रही, क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 अवेलेबल होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर में। 1 3 है तो उसका 3 1 अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो हम कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन है, तभी वो सिमेट्रिसिटी कहलाएगा। वैसे भी अगर बचपन में अगर हमने पढ़ा होगा तो सिमेट्री मतलब मिरर इमेज ही बोला जाता है। देखो वर्ड वही रहती है, हम वही वर्ड को वापस बोलते हैं लेकिन अलग अलग तरीके में अलग अलग फॉर्म होते हैं। बचपन में अपन मिरर इमेज पढ़े थे, सिमेट्री चैप्टर था क्लास 3 4 में, तो वहाँ पे अपन मिरर इमेज पढ़ते थे। ऐसा पत्ता का आधा दे देता तो बोलता ये तो इसका मिरर इमेज आइडेंटिफाई करो। अभी भी आता है, अगर आप जनरल आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ऐसा ही आता है ना, मिरर इमेज के क्वेश्चन आते हैं, आधा दे देता है, 4 ठो डायग्राम दे देता है, बोलता बताइए इसके साथ कौन मैच करेगा, इसका मिरर इमेज क्या रहेगा। ठीक है, फिर व्हाट इज दैट, सिमेट्री। उसी को अगर हम रिलेशन में आ जाते हैं तो उसको सिमेट्री बोलने लग गए। सिमेट्री बोल रहे हैं यानी क्या हो गया, ए बी का मिरर इमेज क्या होगा, बी यही तो होगा ना, तो वही होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सिमेट्री का रिलेशन। ठीक है, अब सिमेट्री के बाद आ गया हमारा ट्रांजिटिव। व्हाट इज ट्रांजिटिव, ठीक, ट्रांजिटिव में क्या हो जाता है, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कॉमा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन इम्प्लाई a c बिलोंग्स टू, देन इम्प्लाई a कॉमा c बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर कोई सेट में 1 2 फिर 2 3 है और 1 3 एग्जिस्ट करेगा तभी वो ट्रांजिटिव है। मतलब 1 से 2 और फिर ये 2 आ गया, 1 से 2 और ये 2 से 3, तो 1 से 3 अगर एग्जिस्ट करेगा तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, तभी वो कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव से। अगर वो ए क्रॉस ए में अगर ऐसे पॉसिबिलिटीज़ रहेंगे तो ही वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सिमेट्री का एक और एग्जांपल हम बोल सकते हैं, L1 लाइन इज पैरेलल टू L2 लाइन, यानी L2 लाइन इज पैरेलल टू L1 लाइन, L1 इज पैरेलल टू L2, इट मीन्स L2 इज पैरेलल टू L1, तो ये सिमेट्री का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली L1 L3 के पैरेलल होगा ना भाई। ट्रांजिटिव अगर सिमेट्री में आते तो ये देखो, ये L1 ये L2, L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के ही पैरेलल होगा। ट्रांजिटिव में आ जाते हैं तो एक L3 ले लीजिए, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, इसका मतलब L1 भी L3 के पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशंस में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब आपका क्या बच रहा है लास्ट, एंटी सिमेट्री। एंटी सिमेट्री में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाता है ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है आर में एंड
बी कॉमा ए अगर बिलोंग करता है आर में तो क्या इंप्लाई करना चाहिए, ए शुड बी इक्वल टू बी। ठीक है, तो हम कहते हैं इसे एंटी सिमेट्री। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। बेस्ट एग्जाम्पल होता है एंटी सिमेट्री का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटी सिमेट्री। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कार्टेशियन, रिलेशन, डोमेन, रेंज, इनवर्स, वॉइड, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्री। तो ये आखिरी के जो 4 हमने पढ़े वे हमारे बहुत काम के हैं, क्योंकि आगे जाके इन तीनों का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा और आपको प्रूफ करने का रहेगा फाइंड द इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, वेदर इट सेटिस्फाई द इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से करने का रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। पहले तो आप आज गो थ्रू करिए, इसको समझिए। इसका 1 शॉट मैं निकाल रही हूँ, एक शॉर्ट्स निकालती हूँ रोज़, ताकि आप लोगों को पूरे, भाई कई बार जब एग्ज़ाम के टाइम पे आप पूरे 30 मिनट्स 20 मिनट्स का वीडियो तो नहीं देख पाओगे, तो इसको अगर 1 शॉट रिवाइज करना है तो उसके लिए मैं शॉर्ट्स निकालती हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं वीडियोस में भी, इंस्टाग्राम में भी, magic_maths with डॉक्टर शिल्पी इंस्टाग्राम में भी जाके देख सकते हैं। और शॉर्ट्स तो अवेलेबल ही हैं, तो जो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा एक झटके में, एक लाइन में देखने के लिए। ठीक है, सो अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। इंजॉय मैथ्स फन के साथ, रिलैक्स होके बड़े आराम से पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।